हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएससीआईटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि क्वेश्चंस के बारे में या उनके मटेरियल के बारे में या हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। बस इतनी बात जान लो, क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे यहाँ से। ठीक है। अब हम बात करते हैं बिट और बाइनरी डिजिट्स बाइट्स के बारे में, यानी कि बिट्स या बाइट्स के रिलेशनशिप के बारे में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो बिट होता है वो कंप्यूटर की इकाई का सबसे छोटा स्टोरेज घटक होता है। जो बिट होता है ये हमारे जीरो और वन में काम करता है। किस में काम करता है? जीरो और वन में। जीरो और वन के अंदर काम करता है। और बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स। अब बात करते हैं 4 बिट बराबर कितने निब्बल होते हैं। तो 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है और 8 बिट बराबर 2 निब्बल होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट बराबर 2 निब्बल। परंतु यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 8 बिट बराबर क्या होता है? बाइट होता है। क्या होता है? 8 बिट बराबर बाइट होता है। और 1024 KB बराबर होता है हमारा 1 MB। क्या होता है? 1 MB होता है। परंतु अगर हम बात करें 1024 MB बराबर क्या होता है, तो 1 GB होता है। GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। अगर हम बात करें 1024 GB बराबर कितने TB होता है, तो 1 TB होता है और TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। आगे चलते हैं। आगे चल के हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेमोरी के प्रकार के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर मेमोरी जो होती है वो हमारे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी कैश मेमोरी, दूसरी होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी का ही दूसरा नाम होता है मेन मेमोरी। और एक तीसरी मेमोरी होती है, वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है रैम और एक होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम की प्रकृति जो होती है वो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल को हिंदी में हम बोल सकते हैं अस्थिर, यानी कि परिवर्तनशील। क्या होती है? परिवर्तनशील। जबकि रोम जो होता है, रोम की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल या स्थिर होती है और अपरिवर्तनशील होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम रैम की बात करें तो रैम का 2 प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। एक स्टैटिक रैम होता है और एक डायनेमिक रैम होता है। परंतु अगर हम बात करें 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश होने वाली जो मेमोरी होती है वो डायनेमिक मेमोरी होती है, जबकि सीपीयू की तरह केस केस में यूज़ लेने वाली जो मेमोरी होती है वह स्टैटिक मेमोरी होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं, रैम के अंदर सिर्फ लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, परंतु रोम के अंदर सिर्फ पढ़ा ही जाता है, लिखा नहीं जाता। ये परमानेंट होती। इसमें रोम के अंदर हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगर रोम की बात करें तो रोम के भी प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है हमारा पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वो ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करें डबल ईपी रोम की, तो डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करते हैं, हम आगे आगे की बात करते हैं, आगे हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में हमें आप ध्यान रखना है, एक तो हमारा होता है फ्लॉपी डिस्क। और सेकेंडरी मेमोरी की जो प्रवृत्ति होती है ये एक तरह से नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि स्थिर होती है। सेकेंडरी मेमोरी को हमेशा सीपीयू डायरेक्ट भी प्रयोग में न लेकर यह प्राइमरी मेमोरी में जाता है और प्राइमरी मेमोरी से ही सीपीयू इसको प्रयोग में लेता है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की डेटा को डायरेक्ट सीपीयू अपने काम में नहीं लेता। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार है फ्लॉपी डिस्क, एक होता है मैग्नेटिक टेप, सीडी, और एक होता है डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल 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 वर्सटाइल डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क।
हार्ड डिस्क का होता है, हार्ड डिस्क का हार्ड डिस्क ही होता है, और पेन ड्राइव एक प्रकार से यूएसबी पोर्ट में लगाई जाती है। और एक होता है एसडी कार्ड, सिंक्रोनाइज्ड कार्ड। यहाँ पर कैश मेमोरी जो होती है वो लिमिटेड कैपेसिटी की होती है। लिमिटेड कैपेसिटी लिमिटेड कैपेसिटी की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा मेमोरी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे मेन क्वेश्चंस या मेन चीज़ों के बारे में। अब देखते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं, एक होता है हमारा इनपुट डिवाइस और एक होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। एक तो होता है हमारा इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। अब इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो डेटा को ग्रहण करते हैं, यानी कि डेटा को ग्रहण करते हैं इनपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। हमें क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं, डेटा जो होते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं, और इनपुट डिवाइस के अंदर हमें मिलता है पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड टोटल इसमें 104 कीज़ होती हैं। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कीबोर्ड के अंदर 3 फंक्शंस की होती हैं, और 12 फंक्शंस की होती हैं, और 3 कॉम्बिनेशन की होती है। और टोटल टोटल कीबोर्ड के अंदर हमारे पास 12 फंक्शंस की होती है, और 3 कॉम्बिनेशंस की होती है, और 3 ही टॉगल की होती है। टॉगल की वह की होती हैं जिसको एक बार दबाने पर फंक्शंस एक्टिव हो जाता है, और एक बार दबाने पर डीएक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस के अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कीबोर्ड आएगा, और उसके बाद आएगा माउस, और फिर उसके बाद आएगा जॉयस्टिक। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, एम आई सी आर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक रिकग्निशन। और बी सी आर का मतलब होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर के अलावा भी एक आता है आर क्यू आर कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस में हमें मॉनिटर प्राप्त होता है, प्रिंटर प्राप्त होता है। प्रिंटर प्रिंट करने की काम करता है, जबकि प्लॉटर पोस्टरों को छापता है, और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और स्पीकर के अलावा हमें मिलता है मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। अगर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ना आए तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। अब मॉडम का कार्य क्या होता है, ये एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में बदल देता है। और हमारा सातवां जो है वो है स्क्रीन। अब बात करते हैं हम मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमारा होता है सी आर टी मॉनिटर। और एक होता है हमारा एल सी डी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एल ई डी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसके बाद हम बात करते हैं और कुछ भी हमारे पास पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोग्रामों के समूह को हम क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर समूह, सॉफ्टवेयर स्यूट हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें वेब ब्राउज़र की नेम्स की, तो वेब ब्राउज़र में हमें मिल जाता है ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही नाम 2010 में क्या कर दिया गया, 2010 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया गया, उसके बाद उसके बाद आता है सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर। ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे वेब ब्राउज़र है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, सर्च इंजन की। सर्च इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सर्च इंजन का प्रयोग कोई वस्तु को खोजने में किया जाता है। अगर हम बात करें सर्च इंजन में, तो सर्च इंजन में सबसे पहले गूगल आता है,
उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट बिंग आता है, माइक्रोसॉफ्ट याहू, बाइडू। बाइडू के अलावा हमारे को एक ये ध्यान रखना है, ये हमारे क्या है, सर्च इंजन है। सर्च इंजन से 3 चीज़ें संबंधित है, 3 प्रकार संबंधित है। एक तो होता है वेब क्रोलिंग, वेब क्रो वेब क्रोलिंग। दूसरा होता है हमारा, एक होता है वेब क्रोलिंग, दूसरा स्टेप होता है इंडेक्सिंग, और तीसरा स्टेप होता है सर्चिंग। तो वहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि निम्न में सर्च इंजन से संबंधित है, तो यहाँ पर वेब क्रोलिंग है और ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, मोबाइल के विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशनों को कंट्रोल करते हैं और उनको मंच देते हैं। अब बात करते हैं इसकी, तो हमें मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, हमें ये पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर हमें मिलता है मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ये देख सकते हैं हम। मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट तो होता है हमारा iOS। iOS किन का होता है, iOS एप्पल वालों का होता है। एक होता है सिम्बिन और एक होता है विंडो। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें मिलता है यूनिक्स, लिनक्स, विंडो। विंडो के अलावा भी हमें मिलता है iOS। क्या मिलता है, iOS। आपको ध्यान रखना है, जो यूनिक्स है, यूनिक्स कंप्यूटर जो है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो जी यू आई को फॉलो नहीं करते। ठीक है, जी यू आई को फॉलो नहीं करते। जी यू आई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि एक प्रकार से कोडिंग रूप में आता है या कोडिंग भाषा में ये काम करता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यूनिक्स होता है, जो कि जी यू आई को फॉलो नहीं करता, परंतु लिनक्स, विंडो, ये सारे क्या करते हैं, हमें फॉलो करते हैं। लिनक्स जो होता है मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, हमने देखा था कि हमारे कीबोर्ड के अंदर जो कि इनपुट डिवाइस है, उसमें विभिन्न प्रकार से 12 फंक्शंस की होती हैं। तो हम बात करेंगे पहले फंक्शंस की F1 से लेकर। F1 जो फंक्शंस की होती है उसमें हेल्प के लिए वो काम में ली जाती हैं, यानी कि लगभग हर विंडो प्रोग्राम में सहायता का ऑप्शन खोलता है F1। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब अगर किसी फाइल का आपको नाम बदलना है तो आप F2 से उसका नाम बदल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रीनेम। F5 से क्या होता है, वर्तमान प्रोग्राम विंडो को रिफ़्रेश किया जाता है। F5 से वर्तमान विंडो को रिफ़्रेश किया जाता है, जबकि F5 का पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो के लिए उपयोग किया जाता है। और F12 से सेव एज़ किया जाता है, फाइल को सेव किया जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल एन से। तो कंट्रोल एन से क्या होता है, वर्तमान प्रोग्राम में नई फाइल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एन का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड बनाने के लिए हम CTRL कंट्रोल एम का प्रयोग करेंगे। नई स्लाइड बनने कंट्रोल एन का। कंट्रोल ओ, वर्तमान प्रोग्राम में पहले से बनी हुई फाइल ओपन करने के लिए डायलॉग बॉक्स खोला जाता है, तो कंट्रोल ओ का। अगर हम बात करें कंट्रोल ए से सभी पाठों का चयन करने, यानी कि अगर आप एक ही फाइल के अंदर 5 पेजों को एक साथ क्या करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल ए का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी लिखे हुए शब्द को मोटा करना चाहते हो या बोल्ड करना चाहते हो, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। और अगर आप उसी शब्द को मोटा करने के बाद
थोड़ा टेढ़ा करना चाहते हो तो कंट्रोल आई इटैलिक, और उसी शब्द के नीचे अगर आप लाइन लगाना चाहते हो तो कंट्रोल यू, और उसी लिखी हुई चीज़ के अंदर, लिखे हुए पैराग्राफ के अंदर कोई शब्द ढूंढना चाहते हो तो कंट्रोल एफ का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वही फाइल सेव करनी हो तो कंट्रोल एस का प्रयोग करोगे, और उसी फाइल के अंदर कोई शब्द को वहाँ से हटा कर किसी दूसरी जगह पर ले जाना है तो कंट्रोल एक्स यानी कि कट का, इसका कट कट का यूज़ किया जाता है। और उसी फाइल को कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी, और क्लिप आर्ट में उसी डेटा को पेस्ट करना, या जो फाइल आपने, जो डेटा आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं। अंडू जो होता है, अंडू अंडू को हम बोलते हैं पूर्ववृत्त, और पूर्ववृत्त की ध्यान रखना है हिंदी, अंडू की हिंदी होती है पूर्ववृत्त। और अंडू जो होता है किए कार्य को वापस कर देता है, जिसको हम बोलते हैं, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। और अंडू का उल्टा होता है रीडू, और रीडू जो होता है उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं फटाफट से। रीड रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात करें पीडीए की तो पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और बात करें पीडीएफ की तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हाँ, अब बात ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? सीसीटीवी का फुल फॉर्म हमारे पास मिलता है हमें, ये होता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और ई मित्रा का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। और यूआरएल किसी वेबसाइट का पूर्ण पते को बोला जाता है, यूआरएल का फुल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आगे चलते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, और ये ऑडियो रेज की दर पर काम करता है। पी का फुल फॉर्म पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। और एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हम बात करें आईसी की तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और सीडी की बात करें तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। और ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। और वीजीए केबल जो होती है वो सिर्फ वीडियो को दिखाती है, तो वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक एरे, और इसमें पिन 15 पिन होते हैं। पीपीएम का बात करें तो पेज पर मिनट। और डीपीआई की बात करें तो डॉट प्रति इंच, डॉट्स पर इंच हो सकता है इसका आंसर। और हम बात करते हैं डीपीआई किससे संबंधित है? डीपीआई हमारा किससे संबंधित है? प्रिंटर से संबंधित है। पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पेन का फुल फॉर्म ये भी होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर बात करें लेन की तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगर हम बात करें जीयूआई की तो जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और वर्म की बात करें तो वर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। और इसको सिर्फ कौन कौन फॉलो करते हैं? सिर्फ सीडी और डीवीडी, सीडीआर और डीवीडीआर ही फॉलो करते हैं। अब जब आप सीडी के अंदर कोई फाइल को क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं? बर्निंग। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और मेन का जो फुल फॉर्म होता है वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट, जो कि हमने बनाए थे। प्रॉपर ये क्वेश्चन अगर आप देख लेते हो तो आपका उद्धार हो जाएगा, और आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप याद करोगे पेपर जब दे रहे होंगे तो इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।